ही परमात्मा हूँ। एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनि मां त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમૌસરણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો કે એ પરમાત્મા અમે છે નક્કી ક્યારે થશે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થશે ત્યારે આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. तत्प्रति प्रतीचिते येन वार्तापि श्रुता निश्चितं स भवेत भव्यो भावी निर्वाण भाजनम. संस्कार का दुआ द्रव्य में लगा दिया, भाव शुद्ध ज्ञान का भले अनुभव न हो पर अंदर भाव शुद्ध शुद्ध चैतन ज्ञाय 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 का अखंड भेद ऐसा संस्कार डाला तो कि तत्प्रति प्रीति चेतन, जिस जीव ने प्रसन्न चित से, प्रीति न अर्थ क्या, प्रसन्न चित से, कंट्रोलर नहीं, क्या सूक्ष्म है तो समझ में आया. प्रसन्न चित से इस चैतन्य स्वरूप आत्मा की बात भी सुनी है. व्यवहार की सुनिए, फलाने की निमित्त की सुनिए, प्रश्न ही नहीं है. भगवान आत्मा अंदर हिलोड़ चैतन्य आनंद कंद प्रभु. દરિયો જેમ ભર્યા છે એમ અનંત ગુણનો દરિયો દરિયો છે. ક્ષેત્ર ભલે ટૂંકું પણ સ્વભાવનો અનંતનો પાર નથી. ऐसी વાત પ્રીતિ ચિત્તથી ચૈતન સ્વરૂપ એમ છે ને, એને વાર્તાપી ચિત્તે એનું વાર્તાપી આ વાત સાંભળ્યા. वो भव्य पुरुष, ये भव्य पुरुष है. ये भविष्य में होने वाली मुक्ति का अवश्य भाजन होगा, जरूर केवल ज्ञान होगा उसका.
जो ઈચ્છો પરમાર્થ તો કરો સત્ય પુરુષાર્થ ભવસ્થિતિ આદિ નામ દ્વય કાલ બધી હશે ત્યારે થશે ભવસ્થિતિ છેદો નહીં આત્મા समझ में आया हारी बात मुझे मेरी भवस्थिति पाक गई होगी तेरी मैं दर्शन के दूंगा ये मेरे वादे पुरुषार्थ स्वभाव तरफ कर तो काल पाकी जाएगा तेरा पंचम काल इसने बाहर फिर पापड़ा हो परंतु जिसे आत्मा का कल्याण करना है भगवान के समूह समूह न किया ये पंचम काल में सम्यक दर्शन हो सकता है एम कहते हैं काल कोई उसको फेरफार नहीं कर सकेंगे में समझ में आया उसके ऊपर से दृष्टि हटा ले तो भगवान तो विराजते अंदर ये काल में तेरे सम्यक दर्शन हो सकते हैं बात है भगवान ज्ञान स्वरूप आत्मा અને રાગ આદિ અચેતન અનુપયોગ ये उपयोग ने अनुपयोग कभी एक हो सकते हैं नहीं इसलिए तुम सर्व प्रकार से प्रसन्न हो क्या कहते हैं भगवान पूर्णानंद ज्ञान स्वरूप प्रभु અને રાગ दो एक होते हैं नहीं कभी तो प्रसन्न हो हवे राग से भिन्न होकर अपना अनुभव कर क्योंकि दो एक है नहीं दो एक होता नहीं प्रसन्न था प्रभु कैसे हे प्रसन्न जी प्रभु तेरी चीज अंदर रागना विकल्प से भिन्न पड़ी है ने ये कभी एकत्व हुई नहीं ने एकत्व हुई नहीं तो भिन्न का अनुभव करने में प्रसन्न था हावी बात है समझ में आया आनंद स्वरूप प्रभु ये राग स्वरूप दुख अनुपयोग ये आनंद ने अनुपयोग कभी एक हुआ ही नहीं चाहे तो दयादान नो राग हो કે આ સંસારમાં કમાના ऐसा બધા पाप राग हो ये सब अनुपयोग जड़ है भगवान तेरी चीज उससे एक हुई नहीं कभी एक हुई नहीं तो प्रसन्न था ने આવી વાતો છે इसलिए तुम सर्व प्रकार से प्रसन्न हो भिन्न हुए एक भी हुई नहीं तो राग से भिन्न तेरी चीज पड़ी है एक हुई नहीं, तो उसके ऊपर दृष्टि करके आनंद का अनुभव कर।
झीणी बात बहुत। हाँ, एक हुई हो तो तेरे जुदी पाड़ने में मुश्किल पड़े, पर एक हुई नहीं ने कहते आ चाहे तो एक शुभ शुभ राग हो, शरीर वाणी कर्म तो भिन्न है, पर शुभ शुभ राग है ये भगवान वितराग स्वरूपी अनुपयोग स्वरूप, ये अनुपयोग राग में एकत्व कभी हुआ ही नहीं। ये अनेक ते अनेक रूपे रहा है, अनेक राग ने आत्मा अनेक, ये एक रूप कभी हुआ ही नहीं। प्रसन्न था गुरु ने जो तुम खुशी नो जाहिर कर, एम कहते खुशी में जाहिर कर, ओहो मैं राग से तो भिन्न रहा हूं, ऐसा भिन्न का अनुभव कर। प्रसन्न था, प्रसन्न था। આવી વાત है। सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, कोई रीते पर खेद न कर, तेरी चीज भिन्न पड़ी है प्रभु। पड़ी है भिन्न, उसका अनुभव करना तो प्रसन्न हो जाना। राग से भिन्न प्रभु अंदर अनिंद्री पण अनंत आनंद स्वरूप प्रभु, इंद्रिया उसमें है नहीं। ये चीज जारे राग से विकल्प से चाहे तो अनंत काल हुआ, पर ये राग ना विकल्प ने निर्विकल्प प्रभु एक हुआ नहीं तो प्रसन्न था ने प्रभु। तेरी जुदी चीज है क्या नजर करने। એમ મોહના પીધેલા અજ્ઞાની अपना आनंद कन प्रभु सचिदानंद शुद्ध स्वरूप, उसमें न जाकर अपद में तेरा स्थान में संतोष होकर पड़ा है प्रभु। इत इस और आओ, इस और आओ। है ये व्यवहार कहीं अपद अपद का व्यवहार कहा। यहाँ आओ प्रभु, यहाँ अंदर आत्मा आनंद नाथ प्रभु। शुद्ध परमात्मा स्वरूप, ये राग से रहित प्रभु तेरा स्थान यहाँ है, त्या आओ, त्या आओ। है ये आओ, उस और आओ, उस और आओ। यहाँ पूर्णानंद गौनाथ शुद्ध चैतन्य पड़े विराजमान है। अतीन्द्रिय चैतन्य चमत्कारी शक्तियों का सागर पड़ा है प्रभु। त्या आने बे बार कहा, ए आयो आओ आओ। है
यहाँ निवास करो, यहाँ निवास करो, वास उपरांत निवास। હા હા હા, નિવાસ કરો ત્યાં રહો કે જેમાંથી નીકળના ન પડે એ રીતે નિવાસ કરો એમ કે છે. વાસ નિવાસ, વસના ના તો નિવાસ વિશેષ અંદર ભગવાન ચૈતન મૂર્તિ પ્રભુ એને ત્યાં આવીને અંદર. હા 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 હા, અહીંયા આવો, નિવાસ કરો. આહા, પદમ ઇદમ ઇદમ, અરે तुम्हारा पद तो आ है, हा हा हा. 3 बार कहा. एक तो अपद पद कहा 2 बार, यहाँ आओ आओ 2 बार, और तुम्हारा पद यह है 2 बार है. पदम इदम इदम, पदम इदम इदम. हा हा हा. तो सम्यक दर्शन बिना नहीं क्षमा, ये क्षमा गिनने में आता ही नहीं. कोई राग आदि कसर आदि क्रोध अल्प करे तो ये शुभ भाव है, पुण्य बंध जाए. उत्तम क्षमा नहीं. उत्तम क्षमा तो अपना आनंद का अनुभव पूर्वक प्रतीक को देव मनुष्य पशु ने अचेतन करते. देव मनुष्य पशु अचेतन 4 कृत कोई प्रतिकूल आ जाए तो त्या ज्ञाता दृष्टापणे रहना, विकल्प उठाना नहीं. इसका नाम उत्तम क्षमा है. एक समय पर उत्तम क्षमा करे तो ये आत्मज्ञान ने धर्म कहने में आता है. पर आ क्षमा समझ में आया? हाँ हाँ, कोई प्रतिकूल शब्दों कहे, अपना दोष न हो ने दोष कहे तो जानना कि तो दोष है मेरे में ने कहते हैं, अने दोष मेरे में नहीं है ने कहते हैं तो ये तो अजान है, उसके तो खबर नहीं दोष की. और दोष मेरे में है नहीं कहते हैं तो ये तो बराबर कहते हैं. समझ में आया? और दोष मेरे में कहते हैं, न होए ने कहते हैं तो बालक है, अज्ञानी है, इन्हें खबर नहीं. समझ में आया? और दोष कटुक वचन से कहे तो ऐसे जानना कि ये मेरे को ताड़न तो नहीं करते हैं. समझ में आया? ताड़न करे तो ये मेरा वध तो नहीं करता, वध करे तो मेरा आत्म प्राण का, आत्म धर्म का घात तो नहीं करता. शेष आनु नाम उत्तम क्षमा है. एक पण बोल यथार्थ समझ में आवे तो सारी चीज सब भान में आ जाए. भगवान आत्मा जागती ज्योत चैतन बिंब प्रभु, उसमें तो पूर्ण अकशाई स्वभाव भरा है. इसका जिसके अंतर में परमानंद का नाथ बादशाह परमात्मा, परमात्मा स्वरूप, इसका जिसमें अंतर में स्वीकार हुआ, दृष्टि में परमात्मा स्वरूप अंतरना अपने को स्वीकार हुआ, उसका नाम अनुभव ने सम्यक दर्शन है. समझ में आया? कि सम्यक दर्शन सहित क्षमा हो. बहु
उपसर्ग करता प्रत्येपण क्रोध नहीं। ये वंदे चक्री तथापि न મળે માનજો। चक्रवर्ती चकन नो धनी 64,000 रानी नो 96,000 रानी नो साहिबो छखन नो साधा के वंदन करे तो जेमा वंदे चक्री तथापि न મળે માનજો। दे जाय पण माया न थाए रोमा। आहा भोग नहीं छो प्रबल सीधे निदान जो। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा। जैनेन्द्र मंदिर, जैनेन्द्र प्रतिमा ये मंगल स्वरूप है। એનું સ્વરૂપ જ મંગળ। હરિહંતા મંગળ, સીતા મંગળ क्या चतारी मंगल ये रिहंत मंगली एम अरियंतम मंदिर मंगली एम अरियंतनी प्रतिमा मंगली અને પછી છેલ્લું એમ કે કેવળી પનંતો તમો મંગળ ये अपना स्वभाव वितरागी स्वरूप आत्मा उसमें से वितराग भाव का प्रकट होना ये केवली पंतो धन ये अपना मंगल भाव आ बाह्य निमित्त तरीके मंगल के। हाँ निश्चय मंगली तो अपना मम नाम पाप ने गल नाम गाले अहंकार राग ने पुण्य में मेरा ऐसा अहंकार को सवाल का आश्रय से गाले टाले कोई आत्मा मंगलिक है। ये आत्मा शरण है, आत्मा उत्तम है। चार आते हैं हरियंता मंगलम हरियंत लोगोत्तमा हरियंत शरणम एम चारे बोल चतारी मंगली माता निश्चय से तो भगवान आत्मा मंगल स्वरूप ही है। भगवान स्वरूप को, हरि स्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप को ये मंगल स्वरूप ही आत्मा है। उसका अवलंबन से जे निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय प्रकट होती है ये पर्याय भाव मंगलिक है। वस्तु मंगलिक है, वस्तु विनायक कहो कि मंगली कहो। એના આશ્રય લઈને અવલંબનથી પર્યાયમાં જે વિતરાગી પર્યાય પ્રગટ હો એ મંગલિક है। बाय भगवान मंगलिक है, जैनेन्द्र प्रतिमा मंगलिक है, जैनेन्द्र मंदिर मंगलिक है। ये तरफ जाता लक्ष्य तो उसमें शुभ भाव आता है। समझ में आया?
तो ईशु भाव व्यवहार मंगल कहने में आता है। मंगल, ए मंगल की कथनी दो प्रकार की, मंगल की एक प्रकार का। हम तो शास्त्र में बहुत आवे, नाम मंगलिक स्थापना, मंगलिक द्रव्य, मंगलिक क्षेत्र, मंगलिक काल, मंगलिक भाव, मंगलिक ढोल में आते हैं। कहते हैं कथनी दो प्रकार की, मंगलम पुण्य पाप का नाश होकर, मम नाम पाप, गल नाम गलना, पाप शब्द पुण्य पाप दो ही पाप, उसका गलकर आत्मा की धारा हिमालय पर्वत में से जैसे डूंगर में ठंडा झरना झरते हैं, ऐसे भगवान हिमालय चैतन्य मूर्ति उसमें एकाग्र होकर शीतलता झरे, उसको मंगल मंगल कहते हैं। अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, खाओ मंगलम के ऊपर तरफ का लक्ष्य वाला शुभ रहा वो व्यवहार मंगल है। प्राणभाई एम शरण, अरियंता शरण, सिद्धा शरण व्यवहार का विकल्प है, अपना स्वरूप का शरण निश्चय शरण है। समझ में आया? अपना उच्चम पदार्थ उसका आश्रय करके निर्विकार होना उच्चम है। बीच में राग आता है, भगवान का स्मरण आदि व्यवहार उच्चम कहने में। समझ में आया? मंगलिक शरण है, तीन है ना। यह पूर्व अवसर मेरा क्रमाएगा, संकेती भावना बात कब होगा माया अंतर निग्रंथ में, माया ने ग्रंथ निगंत हो जाऊं, सब प्रकार के मोह ग्रंथ को तोड़ कर कब विचरूंगा महत पुरुष के पंथ में, भव्य दिगंबर मुनि मुद्रा को पाएगा। संकेत भावना, भव्य दिगंबर मुनि मुद्रा को पाएगा, अपूर्व अवसर ऐसा कब प्रभु आएगा। बहुपसर्ग करता प्रत्येपण क्रोध नहीं, बहुपसर्ग करता प्रत्येपण क्रोध नहीं, ये वंदे चक्री तथापि न मळे मान जो, चक्रवर्ती छकन नो धनी 64,000 रानी नो 96,000 रानी नो साहिबो, छखन नो साधा के वंदन करे तो पुण्य महा, वंदे चक्री तथापि न मळे मान जो,
ले जाय पण माया न थाए रोमा। लोभ नहीं छो प्रबल सीधे निदान जो अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा। एकाकी विचरतो થોડી શમશાનમાં એકેલો આત્મા આનંદનો નાથને વિચરતો શમશાનમાં। આહા વળી પર્વતમાં વાઘ સિંહ સંયોગ જો। વાઘને સિંહનો પર્વતમાં સંયોગ અડોલયાસન ને મનમાં। આસન તો અડૂળ ભરે હો પણ મનમાં ક્ષોભ નહીં। અડોલયાસન ને મનમાં નહીં ક્ષોભતા પરમ મિત્ર નો જાણે પામ્યા યોગ જોવા। આમ પરિસર ઉપસર્ગે કાળે દ્રવ્યને ઝડપથી પકડે છે। यहाँ तो कहते हैं मुनिराज के हृदय में एक आत्मा एम शब्द है ना, भेद नहीं। हाँ हाँ, पर्याय नहीं, गुण भेद नहीं। हाँ 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 हाँ, एक आत्मा ही बस जो विराजता है। हाँ हाँ हाँ, उनका सर्व प्रवर्तन आत्मा ही है। आनंद 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 रमणता एनु प्रवर्तन ये है। अतीन्द्रिय आनंद नु वेदन ये एनु प्रवर्तन है। पंच महावर्तना विकल्प आता है, वो कहीं साधक दिशा नहीं, ये तो बीच में विकल्प आता है, ये साधक नहीं। अजेव धम्मं परिभजयामो, यहीं पवन्नान पुनः भवामो। माता में आत्मा नु चारित्र अंगीकार कर गणिता पर भाव दूसरा भाव करेगा नहीं। अनागयं नेवयति किंचित, माता जगत में अणपामी कई चीज रह गई है। अनागयंग नेव अति किंचित, अनंत वैर अनंत चीज मिल गई प्रभु। अनागयंग नेव अति किंचित, अनागयंग नेव अति किंचित, माता जगतनी चीजों पामी कही रह गई है। स्वर्गना भाव सुंदर शरीर वज्र नारा सिंह, ऐसी अनंत बैर मिला प्रभु। ये कोई अनागई चीते नवी नहीं है। सदा खमंग ने विनय तो रागं,
माता श्रद्धा करके हमारा प्रति राग छोड़ दे, हम तो वन में चले जाते हैं। हमारा भगवान साधन करने को जहां मानस का पगर भी नहीं चल सके, ત્યાં માતા અમે ત્યાં જશું। मेरा नाथ मेरी पास है, मैं तो आनंद कंद हूं, मेरे तो पान हुआ है। ये स्त्री आ शरीर ने रमाड़नारी तू हो, मेरे रमाड़नारी नहीं। मैं मेरी अनुभूति ये अनादि की ये अनुभूति स्वभाव होती का, मेरा अनुभव टिका और अनुभूति स्वरूप चैतन्य हूं, उसकी पास में जाता हूं। समझ में आया? ये स्त्री सुंदर स्त्री हो, चक्रवर्ती नहीं स्त्री हो, चक्रवर्ती ना लड़का नहीं स्त्री हो। पर मैं तो हूं ये स्त्री, शरीर को तुम रमाड़न में। मेरा आत्मा मेरी अनुभूति जो टिकाव है, उसके पास में जाता हूं। स्त्री विनय तो राग में, मेरा प्रत्यय का राग छोड़ दे, मैं राग से मर गया हूं, तेरे का राग से मर गया हूं, उसको जीव शक्ति नहीं कर सकते तुम।